नमस्कार, स्वागत है आपका इंडिया डेली पर। मैं हूं आपके साथ पलक सहगल और वक्त हो गया है इंडिया डेली के खास कार्यक्रम ग्राउंड रिपोर्ट का, जिसमें इंडिया डेली के रिपोर्टर्स हर खबर ग्राउंड जीरो तक आप तक पहुंचाते हैं, एक्सक्लूसिव रिपोर्ट देते हैं। सबसे पहले आज की सबसे बड़ी खबर के साथ शुरुआत करेंगे। दिल्ली मुख्यमंत्री पद की शपथ लेने से पहले आप नेता आतिशी ने बीजेपी की राज्य और केंद्र की सरकारों पर जमकर हमला बोला है। उन्होंने कहा है कि आगामी चुनाव में अगर दिल्ली की जनता ने फिर से केजरीवाल को सीएम नहीं बनाया तो बिजली कटौती और बिजली बिल मामले में दिल्ली की जनता का वही हश्र होगा जो उत्तर प्रदेश में है और बीजेपी शासित अन्य राज्यों में है। आतिशी ने आरोप लगाया कि यूपी सरकार इस साल गर्मी के मौसम में सबसे हाईटेक शहर ग्रेटर नोएडा में और गाजियाबाद में और साहिबाबाद में लंबे लंबे पावर कट और सबसे महंगी बिजली दी है। यही कारण है कि दिल्ली वालों के लिए बहुत जरूरी है कि वो फिर से अरविंद केजरीवाल को चुन कर लेकर आए। इस साल दिल्ली में 19 जून को 8,400 मेगावाट की पीक डिमांड पर भी दिल्ली में लोड शेडिंग नहीं हुई, दिल्ली में पावर कट नहीं लगे। यानी दिल्ली की सरकार, अरविंद केजरीवाल जी की सरकार, आम आदमी पार्टी की सरकार 24 घंटे बिजली देती है। ना सिर्फ 24 घंटे बिजली देती है, सबसे सस्ती बिजली देती है। आतिशी ने ये भी आरोप लगाया कि यूपी में बीजेपी सरकार ने 5 किलोवाट बिजली कनेक्शन की कीमत 118% बढ़ा दी है, जो 7,967 रुपए से बढ़कर 17,365 रुपए हो गई है। 1 किलोवाट कनेक्शन के लिए 250% की बढ़ोतरी हुई है। दिल्ली की भावी मुख्यमंत्री आतिशी ने ये भी कहा है कि आने वाले 4 महीने में जब तक मेरे पास मुख्यमंत्री पद की जिम्मेदारी है, मैं दिल्ली की जनता की सुरक्षा करने की पूरी कोशिश करूंगी। अगले साल फरवरी में होने वाले विधानसभा चुनाव में आप केजरीवाल को जिताएं और सस्ती बिजली पाएं। कांग्रेस नेता राहुल गांधी के बयान को लेकर लखनऊ में सिख समुदाय के लोगों में खासा आक्रोश देखने को मिल रहा है। सिख समुदाय के लोगों ने आज जीपीओ में इकट्ठा होकर राहुल गांधी के बयान की निंदा की और उनके खिलाफ प्रदर्शन भी किया। प्रदर्शनकारियों ने राहुल गांधी के खिलाफ नारे लगाए और उनके बयान को सिख समुदाय के खिलाफ अपमानजनक बताया। सिख समुदाय के नेताओं ने कहा कि राहुल गांधी को अपने बयान के लिए माफी मांगनी चाहिए। इस प्रदर्शन में सिख समुदाय के अलावा विभिन्न संगठनों के लोग भी शामिल हुए। प्रदर्शनकारियों ने कहा कि सिख समुदाय के खिलाफ इस तरह के बयान बर्दाश्त नहीं किए जाएंगे। राहुल गांधी ने जो कुछ भी कहा वो उनकी सोच को दर्शाता है। सिखों में राजनीति बंद करो, बंद करो, बंद करो। कांग्रेस पार्टी होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ। राहुल गांधी के बयान को लेकर सिख समुदाय का विरोध प्रदर्शन प्रदेश के विभिन्न जिलों में भी देखने को मिला। सिख समुदाय ने राहुल गांधी का पुतला भी जलाया। इस दौरान राजधानी लखनऊ के हजरतगंज स्थित सरदार वल्लभ भाई पटेल की प्रतिमा के सामने सिख समुदाय ने विरोध प्रदर्शन भी किया। आंध्र प्रदेश में तिरुपति बालाजी मंदिर के प्रसाद को लेकर सियासत गर्म है। प्रसाद में उपयोग होने वाले घी की जांच रिपोर्ट में मछली के तेल और जानवरों की चर्बी की पुष्टि होने के बाद से ही इसे लेकर पूरे देश में बवाल मचा हुआ है। इस मामले को लेकर केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा ने बड़ा बयान दिया है। तिरुपति प्रसादम विवाद पर उन्होंने कहा कि इस मामले में मैंने चंद्रबाबू नायडू से बात की है। मैंने उनसे कहा है कि आपके पास जो रिपोर्ट है उसे भेज दें, हम उनकी जांच करेंगे। इसकी जांच FSSAI भी करेगी। हम राज्य सरकार की तरफ से रिपोर्ट मिलने का इंतजार कर रहे हैं। आज ही मैंने चंद्रबाबू नायडू जी से, जैसे ये असल में ये खबर डिजिटल मीडिया के माध्यम से आई है और कुछ जगह पर रिपोर्ट हुआ है, तो जैसे ही ये खबर मुझे मिली मैंने चंद्रबाबू नायडू जी से बात की, उनसे मैंने डिटेल उसकी ली है और मैंने उनको कहा है कि आप तुरंत एक जो आपके पास अवेलेबल रिपोर्ट है वो रिपोर्ट आप मुझे भेज दें। उस रिपोर्ट को मैं एग्जामिन भी करूंगा। आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री एन चंद्रबाबू नायडू ने 18 सितंबर को एनडीए विधायक दल की बैठक के दौरान सनसनीखेज दावा करते हुए कहा था कि पिछली वाईएस जगनमोहन रेड्डी के नेतृत्व वाली सरकार ने तिरुपति में श्री वेंकटेश्वर स्वामी मंदिर को भी नहीं बख्शा। उन्होंने एक लैब रिपोर्ट के हवाले से आरोप लगाया कि जगनमोहन रेड्डी की सरकार के दौरान तिरुपति मंदिर में लड्डू प्रसादम बनाने के लिए जिस घी का इस्तेमाल किया जा रहा था उसमें पशुओं की चर्बी और मछली के तेल की मिलावट थी, जिसके बाद से ही इस पूरे मामले पर जमकर सियासत हो रही है।
आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री ने जो कुछ कहा है वह गंभीर चिंता का विषय है। इसको लेकर एक विस्तृत जांच की आवश्यकता है और दोषियों को दंडित किया जाना भी चाहिए। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज महाराष्ट्र के वर्धा पहुंचे, जहां उन्होंने पीएम विश्वकर्मा योजना के तहत उनके लाभार्थियों को ऋण बांटे और साथ ही प्रमाण पत्र भी दिया। इतना ही नहीं बल्कि पीएम विश्वकर्मा योजना के 1 साल पूरा होने पर उन्होंने एक स्मारक टिकट का भी लॉन्च किया। इतना ही नहीं बल्कि इस अवसर पर उन्होंने पुण्य श्लोक अहिल्याबाई होलकर के नाम से एक योजना का भी शुभारंभ कर दिया। वर्धा पहुंचे पीएम मोदी ने विपक्ष पर भी जमकर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि कांग्रेस पार्टी को टुकड़े टुकड़े गिरोह और शहरी नक्सली चला रहे हैं। आज आप जिस कांग्रेस को देखते हैं ये वो पार्टी नहीं है जिसके साथ महात्मा गांधी जैसे महान व्यक्ति जुड़े थे। और आस्था का अपमान करना ये वो कांग्रेस है जिसे टुकड़े टुकड़े गैंग और अर्बन नक्सल के लोग चला रहे हैं। आज देश की सबसे बेईमान और सबसे भ्रष्ट कोई पार्टी है तो वो पार्टी कांग्रेस पार्टी है। देश का सबसे भ्रष्ट परिवार कोई है तो वो कांग्रेस का शाही परिवार है। इसके अलावा पीएम मोदी ने महाराष्ट्र के अमरावती में पीएम मेगा इंटीग्रेटेड टेक्सटाइल रीजन एंड अपैरल पार्क की आधारशिला रखी। 1000 एकड़ में फैले इस पार्क का विकास महाराष्ट्र औद्योगिक विकास निगम की ओर से किया जा रहा है। भारत सरकार ने वस्त्र उद्योग के लिए 7 पीएम मित्र पार्क स्थापित करने को मंजूरी दी थी। पीएम मित्र पार्क भारत के वस्त्र विनिर्माण और निर्यात के लिए वैश्विक केंद्र बनाने के विजन को साकार करने की दिशा में एक बड़ा कदम है। यह विश्व स्तरीय औद्योगिक इंफ्रास्ट्रक्चर के निर्माण में मदद करेगा, जो प्रत्यक्ष विदेशी निवेश सहित बड़े पैमाने पर निवेश को आकर्षित करेगा, जो देश में युवाओं को रोजगार के अवसर प्रदान करेगा। पीएम मोदी ने महाराष्ट्र सरकार की आचार्य चाणक्य विकास केंद्र का भी शुभारंभ आज से किया। इतना ही नहीं, इस योजना के तहत 15 से 45 वर्ष के उम्र के लोगों को प्रशिक्षण दिया जाएगा, जो महाराष्ट्र के तमाम कॉलेजों जो प्रसिद्ध कॉलेज हैं उसमें इसका सेंटर बनाया जाएगा ताकि वह वहां से प्रशिक्षण ले सके। प्रशिक्षण लेने का मतलब साफ है कि वह आत्मनिर्भर बन सकेंगे और रोजगार के अवसर उनके लिए और खुलेंगे। इस उद्देश्य से इस केंद्र का आज से उद्घाटन किया गया। झारखंड में साहिबगंज जिले के भिगनाडी में भारतीय जनता पार्टी के परिवर्तन रथ को अमित शाह ने हरी झंडी दिखाई और पुलिस लाइन मैदान के विशाल परिवर्तन सभा को संबोधित किया। इस दौरान उन्होंने झारखंड की हेमंत सोरेन सरकार से कई तीखे सवाल पूछे और लोगों से अपील की कि आगामी चुनाव में बीजेपी की सरकार बनाए। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि झारखंड से एक एक बांग्लादेशी घुसपैठिए को चुन चुन कर निकालेंगे। साथ ही इस बात पर भी मोहर लगाई कि ये सरकार सिर्फ और सिर्फ बीजेपी की ही सरकार कर सकती है। संताल परगना में घुसपैठ करने वाले बांग्लादेशियों को उल्टा लटका कर सीधा कर देगी। परिवर्तन करना है। ये आदिवासियों की भूमि, आदिवासियों की बच्चियां और आदिवासियों के संस्कार को घुसपैठियों के हाथ तबाह करने वाली सरकार हटाकर चुन चुन कर घुसपैठियों को देश के बाहर निकालने वाली सरकार लाना है। गृह मंत्री इतने पर ही नहीं रुके, उन्होंने पेपर लीक के मुद्दे पर भी हेमंत सरकार को घेरा और पैसे लेकर नौकरियां बांटने का आरोप लगाया। हेमंत सरकार पर निशाना साधते हुए केंद्रीय गृह मंत्री ने कहा कि चुनाव से पहले जनता से बड़े बड़े वादे करने वाली सरकार ने झारखंड को सिर्फ भ्रष्टाचार दिया है। 1000 करोड़ का खनन घोटाला किया, सेना की जमीन खा गई और ऐसे में पूरे कार्यकाल में झारखंड को सिर्फ भ्रष्टाचार ही मिला है। मध्य प्रदेश में बीजेपी ने सदस्यता अभियान तेज कर दिया है और इसमें कार्यकर्ताओं ने एक रिकॉर्ड कायम किया है और अब तक सूबे में लगभग 50 लाख से ज्यादा सदस्य बना लिए गए। पूरे देश के साथ ही मध्य प्रदेश में भी भारतीय जनता पार्टी का सदस्यता अभियान जारी है। पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा ने बताया है कि बीजेपी ने अब तक 50 लाख से ज्यादा सदस्य बनाए। अब तक 57 लाख मिस्ड कॉल के बाद 50 लाख फॉर्म भरे जा चुके हैं, जो अपने आप में एक बड़ा रिकॉर्ड है। 50 लाख से ऊपर सदस्यता क्रॉस कर गई है भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं की मेहनत से। 57 लाख के करीब मिस कॉल हुए, 50 लाख से ऊपर फॉर्म भर के जो मेंबरशिप है वो भारतीय जनता पार्टी के मध्य प्रदेश के कार्यकर्ताओं ने रिकॉर्ड बनाया है और आगामी समय में ये अभियान
जो हमारा टारगेट है उस टारगेट से ऊपर भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता मध्य प्रदेश के अंदर होगी। वी.डी. शर्मा ने कहा है कि कल और आज माताओं और बहनों ने सदस्यता का रिकॉर्ड बनाया। 21 और 22 सितंबर को नौजवानों की सदस्यता का दिन होगा। समाज के सभी वर्गों को अलग अलग क्षेत्र के लोग बीजेपी के सदस्य बन रहे हैं। मध्य प्रदेश बीजेपी अध्यक्ष वी.डी. शर्मा ने अपने एक्स अकाउंट पर कुछ तस्वीरें पोस्ट करते हुए लिखा कि सदस्यता अभियान 2024 के अंतर्गत महिला सदस्यता दिवस पर गुलमोहर G3 कॉलोनी भोपाल में मातृशक्ति ने प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी की महिला हितैषी नीतियों से प्रभावित होकर बीजेपी की सदस्यता ग्रहण की। सभी का बीजेपी परिवार में अभिनंदन है। मध्य प्रदेश में 3 सितंबर से सदस्यता अभियान जारी है और इसमें मध्य प्रदेश को 2 करोड़ नए सदस्य बनाने हैं। इसके लिए बूथ अध्यक्ष से लेकर विधायक, मंत्री, सांसद और सभी पद अधिकारियों को टारगेट दिए गए हैं। बिहार के नवादा में दलितों के घर में आग लगाए जाने वाली घटना पर अब सियासत जारी है। सभी राजनीतिक दल एक दूसरे को सबसे बड़े हितैषी बताकर इस घटना में हाथ सेकने का पूरा प्रयास कर रहे हैं। दूसरी ओर राजनीतिक दल एक दूसरे पर आरोप भी साध रहे हैं। नवादा में घटी घटना को लेकर अब बिहार सरकार भी हमलावर हो गई है। सरकार के SC/ST मंत्री ने इंडिया डेली लाइव से कहा कि महागठबंधन के लोग ही ये आग लगा रहे हैं। एकदम साजिश है। इसमें जिस तरह से बातें आ रही है, आग लगाने वाले जो पीछे है ग्रुप लीडर है, कहीं ना कहीं वो महागठबंधन के समर्थक हैं, ये स्पष्ट है। और त्वरित बिहार का नेता, हम सब के मुखिया आदरणीय नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में जिस तरह से लॉ एंड ऑर्डर को त्वरित कार्रवाई करते हुए अपराधी कोई हो त्वरित गिरफ्तारियां हुई, घर जले हुए लोगों को बसाने का काम, उनके राशि पहुंचाने का ये सरकार त्वरित करने लगे और 7 सदस्यीय टीम भेज करके महागठबंधन के लोग अब लीपापोती करने में लगे। नवादा जिले के दलितों के घर में आग लगाए जाने पर हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा के प्रमुख और केंद्रीय मंत्री जीतन राम मांझी और आरजेडी नेता तेजस्वी यादव इस मामले में आमने सामने आ गए हैं। आरजेडी नेता तेजस्वी यादव के आरएसएस और बीजेपी के स्कूल में पढ़े लिखे हैं के बयान पर जीतन राम मांझी ने पलटवार किया। तेजस्वी यादव की शिक्षा पर सवाल उठाते हुए उन्होंने कहा कि ये उल्टी बात है क्योंकि वो पढ़े नहीं हैं, इसीलिए पढ़ाई का मार्ग क्या जाने। नवादा के एसपी ने मुफस्सिल थाना प्रभारी नीलेश कुमार को निलंबित कर दिया है। लाइन हाजिर करने को 7 दिन की स्पष्टीकरण की मांग की गई है। दरअसल बस्ती जलाने की घटना मुफस्सिल थाना क्षेत्र में ही घटी। पूर्व रेल मंत्री और आरजेडी सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव के खिलाफ मुकदमा चलाने की मंजूरी सीबीआई को मिल गई है। गृह मंत्रालय से आदेश लेकर सीबीआई ने अदालत को सौंप दिया है। सीबीआई के न्यायाधीश विशाल गोगने ने इस आदेश को अब रिकॉर्ड पर भी ले लिया है। सीबीआई ने अदालत को बताया कि 30 से ज्यादा दूसरे आरोपी ऐसे हैं जिनके खिलाफ अभियोजन की मंजूरी अभी लंबित है। जांच एजेंसी ने इन व्यक्तियों के लिए मंजूरी हासिल करने के लिए अतिरिक्त 15 दिन का समय मांगा है। कोर्ट ने सीबीआई से इस प्रक्रिया में तेजी लाने की गुजारिश की है। मामले की अगली सुनवाई 15 अक्टूबर को होनी है। जुलाई में अदालत ने अधिकारियों से पूर्व रेल मंत्री लालू प्रसाद यादव समेत 32 लोक सेवकों के खिलाफ अभियोजन की मंजूरी पर फैसला करने को कहा था। इतना ही नहीं, कोर्ट ने 29 मई को सीबीआई को जमीन के बदले नौकरी मामले में निर्णायक आरोप पत्र दाखिल करने का निर्देश दिया था। और इसे दाखिल करने में देरी पर नाराजगी जताई थी। इस मामले में लालू प्रसाद यादव और उनके परिवार के सदस्य भी आरोपी हैं। जमीन के बदले नौकरी मामले में लालू प्रसाद यादव, उनकी पत्नी राबड़ी देवी और पुत्र तेजस्वी यादव आरोपी हैं। 4 अक्टूबर 2023 को कथित जमीन घोटाले में लालू प्रसाद यादव, तेजस्वी यादव, राबड़ी देवी सभी को जमानत नए आरोप पत्र पर दे दी गई थी, मगर अब सीबीआई ने मुकदमा चलाने का आदेश फिर से ले लिया है।